गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके हम दिन में कई बार भगवान को कोस लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो भगवान को अगर सच्चे मन से हम कुछ बात पूछते हैं तो शाम तक उसका जवाब दे देते हैं। आज मैं भी सुबह से इस बात का जवाब ढूंढ रही थी, मैं भी शिकायत ही कर रही थी उनसे और शाम को जवाब दे दिया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जब भगवान हर पल कहते हैं मैं हूं ना। ये कहानी है एक इंसान की, ऐसा इंसान जो भगवान से हर बात अपनी, चाहे उसमें उसके दिन में कुछ भी हुआ हो, हर बात वो भगवान से कहता था। उसकी आदत थी, जैसे एक माँ से बच्चा अपने दिन का हाल बताता है ना कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, वो भी भगवान से ऐसे ही हर बात बताया करता था। उस दिन उसका दिन बड़ा ख़राब गया। उसने रात को भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक सवाल पूछूं। भगवान ने कहा हाँ पूछ, जो पूछना है पूछ। अब इतनी करीबी के लिए बड़ी तपस्या लगती है। भगवान जो आके आपको साक्षात पूछ ले, वो भगवान से बहुत प्यार करता था, इसीलिए भगवान उसकी बात सुनते भी थे और जवाब भी देते थे। भगवान ने कहा पूछ, क्या पूछना है। उस इंसान ने कहा भगवान, आपने आज मेरा पूरा दिन एकदम ख़राब क्यों किया। भगवान हंसे। उन्होंने पूछा पर हुआ क्या है। उस इंसान ने कहा सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देरी हो गई। भगवान ने कहा अच्छा फिर उस इंसान ने कहा देर हो रही थी, उस पर स्कूटर बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिली। भगवान ने कहा अच्छा फिर उस इंसान ने कहा टिफ़िन लेने गया था, वहाँ कैंटीन बंद थी, एक सैंडविच पर दिन निकला, वो भी ख़राब थी। भगवान केवल हंसे। उस इंसान ने फिर भगवान से गुहार लगाई और बोला कि मुझे काम का एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन आया था और फ़ोन बंद हो गया। भगवान ने पूछा अच्छा फिर उस इंसान ने कहा कि मैंने सोचा कि घर जल्दी जाके एसी चलाकर सो जाऊं, पर घर पहुंचा तो लाइट चली गई। और वो भगवान से बच्चे की तरह शिकायत करने लगा कि सब तकलीफ़ें मुझे ही क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। भगवान ने कहा देख, मेरी बात ध्यान से सुन, आज तुझ पर कोई आफत थी, मेरे देवदूत को भेजकर मैंने रुकवाई। अलार्म बजे ही नहीं, ऐसा किया मैंने। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। कैंटीन में खाने से तेरे को फूड पॉइजन हो जाता। फ़ोन पर बड़ी काम की बात करने वाला आदमी तुझे बड़े घोटाले में फंसाने वाला था, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया था मैंने तेरा। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगती, तू सोया रहता और तुझे खबर नहीं होती, इसलिए मैंने लाइट भी बंद कर दी थी। मैं हूं ना, मैंने ये सब तुझे बचाने के लिए किया। वो इंसान रो पड़ा और कहने लगा भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। भगवान ने कहा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर विश्वास इतना रखना कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो मुझे प्यार करता है तो विश्वास भी रख कि तेरे साथ जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, तेरे लिए जो भी प्लान बनाऊँगा वो अच्छे के लिए ही करूँगा। जीवन में जो कुछ अच्छा ख़राब होता है उसका सही असर लंबे वक्त के बाद समझ में आता है। मेरे कोई भी काम पर शंका मत कर, श्रद्धा रख, जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले मेरे कंधों पर रख दे। अब ये कहने में तो बड़ी आसान बात लगती है, आप भी सोच रहे होंगे मैं बड़े आराम से कह रही हूँ कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। यही तो माया का दूसरा रूप है। ये माया फंसाती है, ये हमारे अंदर अहंकार लेके आती है, हमें बताती है कि हम कर रहे हैं, और यही हमें बड़ा परेशान रखती है। और जब हम ये सोच लेंगे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, भगवान पे छोड़ दें, और जो कुछ बुरा भी हो रहा है, जिसको हम बुरा सोच रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल है और उसको चुप करके हम भोग लें,
क्या पता भगवान हमें इस 84 से मुक्त कराना चाहते हो, इसलिए हमारे सारे जितने भी पुराने कर्म हैं उनको एक साथ हमारे सामने ला के रख दिया कि हम बस इस जन्म में भोग लें उनको और मुक्त हो जाएं। पर हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, औरों के साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, और तो देखो पूजा भी नहीं करते, उनके साथ देखो कितना अच्छा हो रहा है, हम तो दिन रात पूजा करते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी हमें दुख देते हैं। क्या उन्हें हम पे तरस नहीं आता? उसके दूसरे ही हाथ अगर हम देखें, क्या हमें पुराने जन्म में किसी और इंसान पर दया आई होगी जब हमने उनके साथ बुरा किया होगा, जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं? भगवान तो सिर्फ हमें थोड़ा सा दुख दे के छोड़ देते हैं। क्या हम भगवान से कभी मांगते हैं कि भगवान जो हमने बुरा किया उसका फल हमें दे दे? कभी नहीं मांगते। बस 2-4 माला कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें इसका फल मिल जाए। बुरे का फल कभी नहीं मांगते। 4 नाम लेने का फल तुरंत चाहिए होता है। इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा गट्ठर पुराने कर्मों का बंधा हुआ है, उसको काटने की कोशिश नहीं करते। बस सोचते हैं कि एक पन्ना हमने लिख लिया अपने जीवन में पुण्यों का, तो उसका फल फटाफट से मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें इतना जल्दी चाहिए और अगर भगवान जल्दी देने पे ही आतुर हो गए, तो तुम संभलने लायक भी नहीं खड़े रह जाओगे जीवन में। तो इसके लिए अटूट विश्वास चाहिए, बड़ा पेशेंस चाहिए। कहना बहुत आसान होता है, करना उतना मुश्किल होता है। भगवान पे विश्वास रखना, सब्र रखना, और ये देखना कि भगवान सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे। उन्होंने ये दुनिया बनाई है अच्छे के लिए, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रब पे विश्वास करें, उनसे शिकायत ना करें। हाँ, एक काम ज़रूर करना चाहिए, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो तूने हमें दिया उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमसे भूल के भी कोई पाप ना हो, फिर से हम इस 84 के घेर में ना फंसे। बस इतनी ही कृपा मांगना उनसे। धन दौलत ये सब तो यहीं पे रह जाएगा, परमानेंट रहेगा तो उनका नाम, जो हमें उनसे जोड़ के रखेगा, हमें उनसे दूर नहीं करेगा, फिर से 84 लाख योनि में नहीं भेजेगा। तो परमानेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो लाइफ में। और जो लोग अभी भी कहते हैं एक गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इसकी लिस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होगी, और तुम्हारी लिस्ट ख़त्म होने से पहले तुम्हारी लाइफ ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो भगवान के चरणों में खुद को अर्पित कर दें, उससे बड़ा सुख नहीं है कोई। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।